जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पदखंड के चैप्टर नंबर दूसरा जो है, इसमें ये दो देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज दिया है। पहला है कह रहा है प्रेम या अयनी श्री राधिका, दूसरा है करील के कुंजन ऊपर वारो। इससे जो है इस पद से रिलेटेड आपको जो है इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक आपके बोर्ड परीक्षाओं में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस चैप्टर से जो है आपके परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आने वाले हैं अगर पूछे जाएंगे तो सारे इसी वीडियो से आपको देखने को मिलने वाला है। सारे ही प्रश्न पर जो आप आसानी से चुटकियों में बना पाएंगे। तो क्या करना, आपको वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है। सबसे पहले प्रश्न की ओर, पहला प्रश्न है कह रहे निम्न में से कौन जो है कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए। याद रखिएगा बच्चों, यह प्रश्न जो है 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण है। सही आंसर क्या हो जाएगा, रसखान। रसखान जी जो है पठान राजवंश में उत्पन्न हुए, मतलब जन्म हुए, तो इनका जन्म हुआ था पठान राजवंश में। याद रखिएगा। प्रश्न 2 की ओर चलते हैं बच्चों, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। पढ़िएगा प्रश्न को, वो क्या रहा है, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, क्या कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटुन हिंदू वारिये। ऐसा किसने कहा था बच्चों, ये जो है मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। किसके लिए कहा था बच्चों, देखिएगा तो यह प्रश्न जो है 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, ये जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रसखान। रसखान के लिए जो है इन्होंने कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये, इसके लिए कथन कहा गया है। याद रखिएगा। प्रश्न 3 की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहे हैं कि अपने पदों में कृष्ण का लीला गान जो है किसने किया है। यह प्रश्न भी 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा बच्चों, काफी महत्वपूर्ण है। तो रसखान जी जो है ऑप्शन सी आपको लगा देना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। रसखान ने जो है अपने जो है पदों में कृष्ण का लीला गान का जो है वर्णन किया है। याद रखिएगा। प्रश्न जो है 4 को पढ़िएगा। कह रहा है कि रसखान जो है किस छंद में सिद्ध थे, मतलब रसखान पूछा जा रहा है किस छंद में सिद्ध थे। पर बच्चों इस प्रश्न को भी याद रखिएगा क्योंकि 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, सवैया। किसमें पर बच्चों, सवैया में जो है रसखान जी सिद्ध थे। प्रश्न 5 को पढ़िएगा। कह रहा है प्रेम वरन रसखान ने किसे कहा है। प्रेम वरन जो है रसखान जी ने किसे कहा है, यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। काफी महत्वपूर्ण है। पर याद रखना आपको, कृष्ण को जो है प्रेम वरन जो है रसखान जी ने कहा है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 6 को पढ़िएगा। कह रहा है तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या होता है। तिहुपुर शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, इसका अर्थ क्या होता है, तीनों लोक। तीनों लोक जो है तिहुपुर का शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब अर्थ होता है। याद रखना है। प्रश्न 7 को पढ़िएगा। कह रहे रसखान का मूल नाम था। रसखान का जो है मूल नाम क्या था बच्चों, याद रखिएगा, सैयद इब्राहिम जो है रसखान का मूल नाम था। प्रश्न 8 को पढ़िएगा। दान लीला किसकी रचना है। याद रखिएगा बच्चों, दान लीला जो है रसखान जी का रचना है। प्रश्न 9 कह रहा है कुंजन का अर्थ क्या है। कुंजन का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो याद रखिएगा बगीचा होता है। प्रश्न जो है 10 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है। सुजान रसखान में जो है किसकी भक्ति का वर्णन है बच्चों, तो याद रखिएगा कृष्ण की भक्ति का। प्रश्न 11 को पढ़िएगा। रसखान की काव्य भाषा है। रसखान जी का काव्य भाषा क्या है बच्चों, याद रखिएगा वज्र भाषा है। क्या भाषा, कौन सी भाषा है, वज्र भाषा। प्रश्न 12 को पढ़िएगा। स्वच्छंद जो है काव्य धारा का प्रवर्तक है। स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक कौन है बच्चों, याद रखिएगा रसखान है। कौन है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 12 का रसखान। प्रश्न 13 को पढ़िएगा। अयनी का अर्थ है। अयनी का क्या अर्थ है, खजाना जो है अयनी का अर्थ होता है। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। प्रश्न 14 को पढ़िएगा। कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए। यह प्रश्न 2022 के बोर्ड परीक्षा में, 2023 के बोर्ड परीक्षा में दो बार अभी तक पूछा जा चुका है। तो मोस्ट वीवीआई प्रश्न छपने वाला प्रश्न है। याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, पठान राजवंश में जो है कवि रसखान जी का जन्म हुआ, यानी उत्पन्न हुए थे। प्रश्न 15 को पढ़िएगा। कह रहा है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था। याद रखिएगा बच्चों, यह प्रश्न 2018, 2021, 2022
तीन बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। मोस्ट भिभिया छपने वाला प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर। प्रश्न 16 को पढ़िए बच्चों, कह रहा है कौन सी कृति जो है रसखान की नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि प्रेम फुलवारी। पर बच्चों बताना है रसखान का जो है इसमें यह कृति है या नहीं है। याद रखिएगा बच्चों, यही जो है रसखान जी का कृति नहीं है। बाकी प्रेम वाटिका भी है, अष्टयाम भी है, सुजान रसखान भी है, और प्रेम फुलवारी जो है यह रसखान जी की रचना नहीं है। ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 17 को पढ़िएगा, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। ऐसा किसने कहा था बच्चों। देखिए यह प्रश्न 2021 में 2023 में दो बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। प्रश्न जो है 18 को पढ़िएगा, कह रहा है कि मनमानिक में कौन सा अलंकार है। याद रखिएगा बच्चों, रूपक अलंकार जो है मनमानी में है। प्रश्न 19 को पढ़िएगा, रसखान को पुष्टि मार्ग की किसने दीक्षा दी। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2018 में और 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा बच्चों, गोस्वामी विट्ठल नाथ ने जो है रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। प्रश्न 20 को पढ़िएगा, कह रहा है रसखान किस काल के कवि हैं। याद रखिएगा बच्चों, अभी हमने बताया है रसखान जो है भक्ति काल के कवि हैं। प्रश्न 21 को पढ़िएगा, रसखान जो है दिल्ली के बाद कहां चले गए। यह प्रश्न भी 2020 में पूछा जा चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, वज्रभूमि में जो है, वज्रभूमि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रसखान दिल्ली के बाद कहां चले गए थे, वज्रभूमि। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 22 को पढ़िएगा, कह रहे रसखान की भक्ति कैसी थी। याद रखिएगा बच्चों, रसखान की भक्ति कैसी थी, तो सगुण भक्ति थी। प्रश्न 23 कह रहा है रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। सही आंसर इसका बताना बच्चों, सही आंसर क्या हो जाएगा, जातीय। किसके हैं, तो जातीय के। प्रश्न 24 को पढ़िएगा, स्वामी विट्ठल नाथ ने रसखान को कहां दीक्षा दी। याद रखिएगा बच्चों, कहां दीक्षा दी थी, तो पुष्टि मार्ग में। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे। प्रश्न 25 को पढ़िएगा, रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है। किसमें किया है बच्चों, याद रखिएगा, सवैयों में। प्रश्न 26 को पढ़िएगा, आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। इनमें से आधुनिक काल के साहित्यकार कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा रसखान हो जाएंगे, बाकी सभी जो है नहीं है। प्रश्न 27 को पढ़िएगा, प्रेम वरण का अर्थ है। प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा, प्रेम के रंग जो है प्रेम वरण का अर्थ है। प्रश्न 28 को पढ़िएगा, माली मालिन कौन सा समास है। याद रखिएगा बच्चों, ये जो है द्वंद्व समास है। प्रश्न जो है 29 को पढ़िएगा, डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई। याद रखिएगा बच्चों, कब हुई थी, तो सही आंसर हो जाएगा 1618 ईस्वी में। प्रश्न 30 को पढ़िएगा, रसखान का जन्म कब हुआ। याद रखिएगा बच्चों, 1533 ईस्वी में। प्रश्न जो है 31 को पढ़िएगा, 252 वैष्णव वन की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहां हुआ था। याद रखिएगा बच्चों, दिल्ली में हुआ था। प्रश्न 32 को पढ़िएगा, प्रेम अयनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं। याद रखिएगा, कितने दोहे संकलित हैं बच्चों, तो 4 दोहे संकलित है। प्रश्न 33 को पढ़िएगा, करील के कुंचन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है। याद रखना है बच्चों, 1 सवैया संकलित है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 34 को पढ़िएगा, दान लीला में कितने छंद जो है संकलित हैं। याद रखना है बच्चों, 11 छंद जो है दान लीला में संकलित हैं। प्रश्न 35 को पढ़िएगा, राधा कृष्ण के संवाद को किस पद प्रबंध में संकलित किया गया है। किसमें बच्चों, याद रखिएगा, दान लीला में। प्रश्न 36 को पढ़िएगा, कह रहा कि मालिन माली किसे कहा गया है। यह प्रश्न 2021 और 2023 दो बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। मोस्ट भिभिया है पर बच्चों, छपने वाला प्रश्न है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राधा कृष्ण। मालिन माली किसे कहा गया है, राधा और कृष्ण को कहा गया है। प्रश्न जो है 37 को पढ़िएगा, कह रहा इस पाठ में चित्तचोर यानी चोर किसे कहा गया है। यह प्रश्न भी 2019 में पूछा गया है। याद रखिएगा, कृष्ण को चित्तचोर यानी चोर कहा गया है। प्रश्न 38 को पढ़िएगा, रसखान जो है किस विषय में सिद्ध थे। यह प्रश्न 2020 और 2022 दो बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। मोस्ट भिभिया प्रश्न पर जो छपने वाला है। याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा, सवैया छंद में जो है रसखान जो है सिद्ध थे। याद रखिएगा, आगे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न 39 की ओर। कह रहा है, सुजान रसखान किनकी रचना है। यह प्रश्न भी 2020 में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, ये जो है रसखान जी का रचना है। प्रश्न 40 को पढ़िएगा, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। कौन जो है सवैया एवं
छंद के सिद्ध कवि थे? यह प्रश्न भी 2021 में पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रस खान। प्रश्न 41 को पढ़िएगा, संप्रदाय युक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? याद रखिएगा बच्चों, यह जो है 2021 में पूछा गया है और 2023 में पूछा गया है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? रस खान जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न जो है 42 की ओर चलते हैं, कह रहा है रस खान की कीर्ति है। रस खान की इनमें से कौन सी कीर्ति है? प्रज्योत। याद रखिएगा प्रेम वाटिका जो है रस खान की कीर्ति है। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न 43 को पढ़िएगा, प्रीतम नंद किशोर जा दिन में नैनिनी लगियो मन पावन चितचोर पलक ओठ नहीं करे सको। यह पंक्ति किस कविता से है? यह प्रश्न भी 2022 में पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा प्रेम यानी श्री राधिका से यह जो है पंक्ति लिया गया है। प्रश्न 44 को पढ़िएगा, कह रहा है कवि रस खान किसके परम भक्त हैं? प्रश्न जो है 44 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा कृष्ण जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 45 को पढ़िएगा, प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? यह प्रश्न भी 2022 में पूछा गया है। याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रस खान रचनावली से जो है यह प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक जो है संकलित है। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस चैप्टर से अभी तक टोटल 45 प्रश्न हमने आपको बताया है जो कि आपके बोर्ड परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे भी संभावना है पर यही सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस वीडियो को आप जो है बार बार देखिए और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चाहे इस तरह का वीडियो आपके पास आता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।